Hello everyone. Hello and very welcome to you all on this YouTube platform. This is Abhishek Tiwari here, and I'm heartily welcome everyone to come and join us and watch the very interesting and very enticing video series of tense. So here I'm just presenting you the very next video, the fourth video of your tense, in which I'm going to provide you a detailed lecture about future tense, students. So let's start it now. Future tense. So first of all, we are going to start about future tense. Okay. After this, okay, first let me tell you every time of future tense. Then we would move further toward the exercises and rest of the other things. Students, so future tense, if you talk about future tense, so here in future tense, the first thing that we are going to start about the future, simply future indefinite tense, which you know very well. So future indefinite tense. So students, आज फिर से मैं अभिषेक तिवारी हाजिर हूँ आप सबके बीच में, और फिर से एक और वीडियो लेकर के, जिस टेंस सीरीज़ की एक चौथी वीडियो है, जिसमें मैं आपको आज फ्यूचर टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. ऑल द 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिस्पेक्टिवली. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट इट नाउ. आइए और शुरुआत करते हैं इस चीज़ की. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ सिंपल इंडेफिनिट. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट की, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस इट्स विच रिवील्स अ सिंपल फ्यूचर एक्शन. ओके, सो सिंपल फ्यूचर एक्शंस रिवील होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस. तो सिंपल फ्यूचर एक्शंस क्या होते हैं? इफ़ यू सी इट, ओके, अगर इसको देखें तो सिंपल फ्यूचर एक्शंस में सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके यूजेस क्या होंगे. तो ऑक्सिलरीज़ की बात करें तो जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि विल एंड शैल का यूज़ होता है. विल एंड शैल का यूज़ होता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, शैल इज़ यूज्ड विथ ओनली फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी. ओके, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई वी, उन्हीं के साथ आपको केवल शैल का यूज़ करना है. एंड रेस्ट सभी चीज़ें, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इन सब के साथ आपको यू, दे, ही, सी, इट, नेम्स, प्लूरल्स, इन सब के साथ आपको विल का यूज़ करना है. ओके, ऑलराइट, ऑक्सिलरीज़ के रूप में. एंड देन आफ्टर, इसके बाद बात करें, ऑक्सिलरीज़ के बाद बात करें तो अगला जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मेन वर्ब. तो इनके साथ जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा. तो सिंपल इंडेफिनिट में मेन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है. उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वेदर इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस और अ नेगेटिव और एन इंट्रोगेटिव. ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ओके, द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप क्या होता है, इसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर कहते हैं. वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है कि वहाँ सब्जेक्ट होता है प्लस शैल एंड विल होता है. ओके, एंड देन उसके बाद आप जानते ही हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर का. ओके, उसके अफर्मेटिव का. निगेटिव की बात करें तो जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि शैल और विल के बाद आपको सिर्फ नॉट लगाना होता है. नॉट आप मेंशन कर देंगे, शैल नॉट, विल नॉट, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, देन इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है कि केवल ऑक्सिलरीज आई कर देते हैं. तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे शैल और विल के साथ. ओके, शैल एंड विल से स्टार्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट होगा, एंड देन मेन वर्ब्स, देन मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें, इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा जिसमें WH टाइप के वर्ड होंगे, एंड देन आफ्टर ये पूरा प्रोसीजर हम कंटिन्यू कर देंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू नीडेड फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब फ्यूचर इंडेफिनिट्स के एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं. तो सिंपली लाइक हियर एन एग्जांपल इज़ गिवन. एन एग्जांपल इज आई शैल राइट अ लेटर. ओके, एक सिंपल फ्यूचर एक्टिविटी है, आई शैल राइट अ लेटर. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है वेयर देयर इज़ नो इंट्रोगेशन नो निगेशन. ना नेगेटिव सेंस कोई है, नेगेटिव वर्ड है, ना ही इंट्रोगेटिव कोई मार्क है. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहचानना भी आसान होता है. निगेटिव की बात करेंगे तो शैल के बाद आप नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट राइट अ लेटर. ओके, तो ये निगेटिव हो जाएगा. इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो शैल को आगे कर देंगे, शैल आई राइट अ लेटर. ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया. इंट्रोगेटिव सेकंड करना है तो कोई क्वेश्चन वर्ड आप ऑप्ट कर लेंगे, लाइक हाउ शैल आई राइट अ लेटर. ओके, क्वेश्चन मार्क, बस हाउ शैल आई राइट अ लेटर. ये एक इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हो गए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो द ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई सिंपल इंडेफिनिट की. सिंपल इंडेफिनिट जो है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. आगे बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. तो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो स्टूडेंट्स होता है, यहाँ पे क्या करना होता है आपको कि बेसिकली सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, वहाँ पे अगर हम ऑक्सिलरीज़ की बात करें, ऑक्सिलरीज़ की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सिलरीज़ के रूप में ना यूज वही होगा, शैल एंड विल. ओके, ऑक्सिलरीज़ के रूप में भी शैल विल का यूज होगा, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर है तो बी आपको लिखना पड़ेगा, शैल बी एंड विल बी. ओके, लाइक दिस, शैल बी और विल बी. एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मीन्स मेन वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, मीन्स ING टाइप ऑफ वर्ब. ओके, मेन वर्ब जो है ING में होंगे, तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, शैल बी और विल बी एंड मेन वर्ब इन ING फॉर्म. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की. स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर को देखें. सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होता है प्लस शैल एंड विल का, शैल एंड विल जो है आपको यूज़ करना है, और देन आफ्टर बी. ओके, एंड देन मेन वर्ब. ओके, मेन वर्ब ING फॉर्म में, सॉरी ING फॉर्म में. ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है. निगेटिव की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, शैल और विल के बाद ही नॉट यूज़ कर लेंगे. ओके, तो शैल एंड विल के बाद आप नॉट यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल और विल प्लस नॉट एंड देन बी, उसके बाद ही बी यूज़ करना, एंड देन प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म. ओके, ये निगेटिव हो गया. इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करें तो जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, यहाँ पे आप शैल एंड विल को आगे कर देंगे, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क. फिर इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करेंगे. इंट्रोगेटिव जो सेकंड होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे. ओके, देन शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन बी एंड देन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म. यही आपका एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सेकंड क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस का. ओके, नाउ लेट्स सी इन एग्जाम्पल्स एवरीथिंग. एग्जाम्पल्स में देखते हैं. सपोज दिस इज़ अ एग्जाम्पल. ओके, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर. यहाँ पे आप देखिए आई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी, फिर राइटिंग मेन वर्ब ING फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. ओके, अब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको नेगेटिव बनाएंगे
तो सिंपली क्या करेंगे, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, शैल और बी के बीच में आप नॉट लगा देंगे, सो दिस विल बी अ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का करना है आपको, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जब करना होगा तो आप शैल को कर लेंगे आई के आगे, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, गॉट इट, यही आपको करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, शैल आई बी, शैल देन सब्जेक्ट देन बी, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की जो होगी वहाँ क्या करना होगा, वहाँ आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेंगे, वाई शैल आई, आप वाई यूज़ कर लीजिए, वाट यूज़ कर लीजिए, वाई शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, दिस इज़ वॉट द सेंटेंस, यू नो, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। सो आप ऐसे इसको यूज़ करेंगे, ओके, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, यू नो, परफेक्ट टेंस, ओके। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके, सो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप लगाते हैं विल, शैल एंड विल, ओके, शो शैल और विल, ओके, शैल और विल का यूज़ आप करेंगे, एंड देन आफ्टर, यू नो, प्लस हैव का यूज़ करेंगे, शैल हैव और विल हैव, लाइक दिस यू हैव टू यूज़ ऑक्सिलरी शैल हैव और विल हैव। देन आफ्टर मेन वर्ब, अब आप हैव लग गया है तो आप इस चीज़ को अपने आप भी जानना सीखिए कि अगर कहीं हैव लग गया हो तो वर्ब का, मेन वर्ब का वहाँ पे थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ओके। सो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, सबसे पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली, यू नो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद शैल एंड विल होगा, ओके, शैल एंड विल, शैल एंड विल के बाद फिर आप हैव लगाएंगे, एंड देन मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ओके, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव लगाना है तो शैल हैव या विल हैव के बीच में, शैल या हैव जो है इन दोनों के बीच में नॉट, या विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे आप, ठीक है, आप नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसे अफर्मेटिव का है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है कि आप शैल या विल को कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। सेकंड टाइप के उसकी बात करेंगे हम, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, देन, यू नो, शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव एंड देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ टाइप के, सेकंड टाइप के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ओके, ऑलराइट। सो जिसको स्टूडेंट्स जहाँ पे भी कोई क्वेरी होगी, जहाँ पे भी कोई डाउट्स होंगे, सो दे आर फ्री टू आस्क मी, दे आर फ्री टू कंसल्ट मी एनी टाइम एनीवेयर, ओके, इधर ऑन, यू नो, personally on my WhatsApp or publicly on the school's WhatsApp group, okay, anywhere. So let's see the sentences, okay. अब इनके हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो परफेक्ट का अफर्मेटिव है, आई है, देन शैल है, शैल के बाद हैव है, देन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको आप जो है चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो कैसे करेंगे, आई शैल, फिर नॉट लगाएंगे, देन हैव लगाएंगे, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, लाइक दिस, ओके। अब आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट यूज़ करेंगे तो शैल को कर देंगे आगे, शैल आई हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, शैल आई हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, दिस इज इनफ, ओके।
नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना होगा कोई आपको, ठीक है। व्हेन शैल आई हैव रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हेन शैल आई हैव रिटन अ लेटर, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप में आप ऐसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट द explanation of perfect tense. Now let's talk about the next thing. The last one is that is future perfect continuous. Okay, future perfect continuous की बात करते हैं. So future perfect की बात करें तो future perfect continuous में सबसे पहले बात कर लेते हैं auxiliaries की. Okay, तो auxiliary verb जो होता है यहाँ पे बेसिकली वो क्या होता है, shall and plus will, shall will, and then plus have been, okay, have been ये हो जाएगा. मेन वर्ब जो आपका होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब में जो है आपको फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, मीन्स मेन वर्ब का ing फॉर्म यूज़ करना है, ओके. तो ये हो गया आपका डिटेल अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब. अब स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके. सो जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं सो स्ट्रक्चर्स में ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन ऑक्सिलरीज होती हैं. ऑक्सिलरीज में आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हमने बता दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब में शैल या विल का यूज़ करना है. फिर उसके बाद आपको मैंने बताया है कि आपको हैव बीन का यूज़ करना है, ओके, हैव बीन का यूज़ करना है. एंड देन मेन वर्ब इन ing फॉर्म, ओके, मेन वर्ब ing फॉर्म में. ये अफर्मेटिव का हो गया. निगेटिव करना होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल एंड देन नॉट, ओके, और शैल हैव, okay, shall or will have, then not and then been, okay, means shall have will have लिखने के बाद not का यूज़ करेंगे तब आप been लगाएंगे एंड देन मेन वर्ब ing फॉर्म, ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप इसको करते हैं. एंड देन सिंस फॉर वो तो आपके लिए ओपन है, अगर उसमें टाइम मेंशन हो रहा है तो फिक्स टाइम के लिए आप सिंस का एंड पीरियोडिक टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं, वो आपके सेंटेंस में होगा तो आप उसको कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट. तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैसे होगा, उसमें ऑक्सिलरी को आई कर दो. सो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ing फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क, ओके. ये चीज़ें आप इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ओके. सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव है वहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, देन शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन मेन वर्ब ing फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो ये इस तरह से आप सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव को करते हैं, ओके. तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर्स की बात. अब आगे स्टूडेंट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल यहाँ अफर्मेटिव का दिया हुआ है, ओके. आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर. आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव बीन ऑक्सिलरी हो गई, राइटिंग मेन वर्ब हो गया ing फॉर्म में एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, ओके. अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. निगेटिव बनाना है तो आई शैल हैव के बाद आपको नॉट लगाना. आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ओके. आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. तो शैल हैव के बाद नॉट लगाना है तब बीन यूज़ करना है. देन आफ्टर निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की बात करेंगे. इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, पहले शैल आगे कर देंगे, शैल आई हैव बीन, ओके, राइटिंग अ लेटर, ओके. शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया. सेकंड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड पहले इंट्रोड्यूस करेंगे ना. वाई शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. वाई शैल आई, पहले वाई, देन ऑक्सिलरी शैल, देन सब्जेक्ट आई, देन हैव बीन, उसके बचे हुए पार्ट्स, देन मेन वर्ब ing फॉर्म राइटिंग अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. वाई शैल आई हैव बीन राइटिंग अ
लेटर, ये हो गया आपका लास्ट टाइप ऑफ मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स. सो टुडे we have studied about future tense and I told you everything about future tense here. So students, now you have covered everything, whatever the exercises are given here, please try to run them all. उनको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. एंड ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और आप यहाँ पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. इसके अलावा बेल आइकन को जो है आप प्रेस कर देंगे जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दूसरों को. दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. सो होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स. टिल देन, थैंक यू, एन्जॉय योरसेल्फ. शैल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ समथिंग एल्स. थैंक यू.